राहुल जी, इसकी नौबत क्यों आई है? अचानक राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ गए लोग? राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, उनकी पार्टी कुछ भी बोलेगी, बोल करके निकल जाएंगे और उनके ऊपर बीजेपी आक्रामक नहीं होगी। बीजेपी ये सीखी है 2024 के बाद। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में ये सीखा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। करना पड़ेगा ना भाई। बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि 22 वर्षों में 54 टाइम्स राहुल गांधी जी विदेश यात्रा पे गए। जो ऑफिशियल है, हाँ, मतलब जो घोषित है, घोषित हैं, हाँ, अघोषित हैं उनका पता नहीं, लेकिन 54 की है। अनुमानित खर्च है 60 करोड़ रुपए, अनुमानित खर्च। ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा और उनकी आय जो घोषित है वो है 11 करोड़ रुपए। कोई व्यक्ति 11 करोड़ रुपए कमा रहा है और 60 करोड़ रुपए केवल अपनी विदेशी यात्राओं में खर्च कर दे रहा है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है? और राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं बिना अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को बताए हुए। वहां उनको ले भी नहीं जाना चाहते वो। ऐसा क्या है कि मतलब जो उनके सिक्योरिटी में साथ चलते हैं उनको विदेश क्यों नहीं लेकर के जाना चाहते हैं राहुल गांधी? लेकिन सवाल है कि वही तो बात है, जिनके घर खुद शीशे के हों वो तो सवाल ना पूछें, पत्थर ना फेंकें। देश के प्रधानमंत्री विदेश क्यों जाएंगे? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लीजिए। विदेश जाने की क्या जरूरत है? मोदी जी ज्ञान ज्यादा देते हैं, खुद काफिले में घूमते हैं, महंगी जेट पर चढ़ते हैं। एक चाय वाला देश को इतना ज्ञान देगा? ये सब कुछ आपको सोशल मीडिया पर सुनाई दिखाई दे रहा होगा। ये सब कर भी एक ही तरह के लोग रहे हैं। अब बड़ी अजीब बात है कि दुनिया की संकट को देखते हुए प्रधानमंत्री ने ये कहा कि जरा तेल का इस्तेमाल जो है समझदारी से करिए, जरा घर से जब निकलिए तो थोड़ा देखिए कि कोई साथी आपका उसी तरफ जा रहा है तो उसके कारपूल कर लीजिए। और भी कुछ रास्ते उन्होंने बताए। उन्होंने कहा कि सोना अगले 1 साल तक मत खरीदिए। कुछ लोग इस स्थिति में आ गए हैं राहुल जी कि वो कह रहे हैं कि हम तो जमीन बेचेंगे, हम लोन लेंगे, लेकिन सोना जरूर खरीदेंगे, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने कह दिया है। दर्शकों, ये जो विदेश वाला मामला है, हमको लगता है राहुल जी ये सामान्य आदमी भी समझ रहा होगा कि देश के प्रधानमंत्री के विदेश दौरों की जरूरत है कि नहीं है। दूसरा, दर्शकों, आज बीजेपी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह पूछा गया है कि राहुल जी 2004 से जो हैं सांसद हैं और आज तक जितनी विदेश यात्राएं उन्होंने की हैं उनका कोई हिसाब किताब है? और ये बात जो पूछी गई है वो बड़े करीने से पूछी गई है और डाटा के साथ पूछी गई है। राहुल जी, इसकी नौबत क्यों आई है? अचानक राहुल गांधी के पीछे क्यों पड़ गए लोग? देखिए, अच्छा प्रकाश जी, क्या लगता है कि राहुल गांधी कुछ भी बोलेंगे, उनकी पार्टी कुछ भी बोलेगी, बोल करके निकल जाएंगे और उनके ऊपर बीजेपी आक्रामक नहीं होगी? बीजेपी ये सीखी है 2024 के बाद। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में ये सीखा है कि जो जिस भाषा में समझेगा उसको उसी भाषा में समझाएंगे। करना पड़ेगा ना भाई। बीजेपी के सांसद और प्रवक्ता संबित पात्रा, उन्होंने कहा कि 22 वर्षों में 54 विदेश यात्राएं की हैं। 54 राहुल गांधी ने, जो ऑफिशियल है, हाँ, मतलब जो घोषित हैं, हाँ, अघोषित हैं उनका पता नहीं, लेकिन 54 की है। अनुमानित खर्च है 60 करोड़ रुपए, अनुमानित खर्च। ठीक है, राहुल गांधी की यात्रा और उनकी आय जो घोषित है वो है 11 करोड़ रुपए। कोई व्यक्ति 11 करोड़ रुपए कमा रहा है और 60 करोड़ रुपए केवल अपनी विदेशी यात्राओं में खर्च कर दे रहा है, तो वो पैसा कहां से आ रहा है? अब राहुल गांधी जो यूरोप में जाकर के ये कहते हैं कि हमारा देश लोकतंत्र खतरे में है, आप आइए आकर के बचा लीजिए, वो राहुल गांधी जो बीच सदन में विदेश चले जाते हैं, वहां जाकर के कॉफी, कोई तो कहता है कि कॉफी बना करके पीते हैं, कोई कहता है कि बनी बनाई मिलती है, वो एक बहस का अलग विषय है, लेकिन हाँ, वहां जाकर के कॉफी तो वो पीते हैं विदेश में जाकर के। कभी कभी तो ये भी देखने में आया है प्रकाश भाई कि हमने देखा अभी पिछले कुछ दिनों में जो सीआरपीएफ है, सीआरपीएफ ने एक चिट्ठी लिखी थी कांग्रेस के अध्यक्ष को और पूछा था कि राहुल गांधी की भाई सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, वो बिना बताए विदेश क्यों जाते हैं, ऐसा क्या है? और उस समय ये कांग्रेस का जो तंत्र है पूरा, इन्होंने एक जो सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई थी, कुछ फोटोज वायरल हुए थे, राहुल जी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है, यानी ये जो लोगों को मूर्ख बनाने वाले लोग, सुरक्षा में खिलवाड़ हो रहा है। और राहुल गांधी विदेश जा रहे हैं बिना अपनी सिक्योरिटी एजेंसी को बताए हुए। वहां उनको ले भी नहीं जाना चाहते वो। ऐसा क्या है कि मतलब जो उनके सिक्योरिटी में साथ चलते हैं उनको विदेश क्यों नहीं लेकर के जाना चाहते हैं राहुल गांधी? यही तो भारतीय जनता पार्टी आज सवाल पूछ रही है।
तो राहुल गांधी बताएं, कांग्रेस पार्टी बताएं। इनके जयराम रमेश और कुछ लोग जो भी केरलम में मुख्यमंत्री बनना चाहते थे, राहुल गांधी के एकदम करीबी जो लोग हैं, लोग गए उनके पास में कि देखिए ये बीजेपी तो आरोप लगा रही है। उनका ये कहना है कि संकट में जो देश है उससे दूर भागने के लिए, लोगों को मुद्दे से भटकाने के लिए बीजेपी के द्वारा ये सब किया जा रहा है। अब प्रकाश जी, जैसा कि आपने कहा कि अगर नरेंद्र मोदी बाहर जाते हैं, नरेंद्र मोदी विदेश जा रहे हैं, भाई प्रधानमंत्री हैं देश के, अब कोई ये पूछे उनसे डोनाल्ड ट्रंप चीन क्यों गए हैं? भाई डोनाल्ड ट्रंप तो चीन के विरोधी हैं, वो तो चाहते ही नहीं चीन कभी आगे बढ़े, लेकिन फिर भी क्यों जा रहे हैं? ये कह रहे हैं कि आपको जो जैसे दूसरे लोग जाते हैं ऐसे जाना चाहिए, प्राइवेट जेट में नहीं जाना चाहिए। देखो राहुल जी, इस बीमारी का तो इलाज है नहीं। हमने पहले भी कहा कि ये जो लोग मोदी विरोध में अंधे हैं, भाई 2002 से शुरू है कहानी। कुछ लोग निपट गए, कुछ लोग खत्म हो गए, ये सोचते सोचते। मोदी जी आज भी वही हैं, कुछ लोग आने वाले भविष्य में खत्म हो जाएंगे। हर आदमी को जाना ही है, हर व्यक्ति जाता है, लेकिन सवाल है कि कोई कितना नकारात्मक होता है। कई बार क्या होता है कि आप जो सोच रहे हैं, सामने वाला आपको बार बार गलत साबित कर रहा है अपने काम से, अपने हुनर से, तो आपको उसकी काबिलियत माननी चाहिए, आपको उसके हुनर की प्रशंसा करनी चाहिए। ये लोग उस तरह के लोग ही नहीं। अब आप ये देखो, आप जो कह रहे हैं, राहुल जी जो कह रहे हैं और जो बीजेपी कह रही है, एक व्यक्ति जिसकी कमाई है 11 करोड़, जो अपने चुनावी एफिडेविट में जानकारी लोग देते हैं, कह रहे हैं जी हम 11 करोड़ के मालिक हैं, यात्रा पर ही 60 करोड़ खर्च हो रहा है। बड़ी पार्टी है कांग्रेस, इधर का पैसा उधर, इधर का पैसा उधर, किसी भी मद में हो जाता होगा। लेकिन सवाल है कि वही तो बात है, जिनके घर खुद शीशे के हों वो तो सवाल ना पूछें, पत्थर ना फेंकें। आप देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि तेल बचाइए, देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि विदेश दौरों से बचना चाहिए, इसीलिए कहा कि फॉरेक्स रिजर्व पर दबाव पड़ता है। प्रधानमंत्री ने क्या गलत कहा भाई? आप मुझे एक बात बताइए, आप कितनी बार विदेश गए हैं प्रकाश भाई? मैं तो नहीं गया भाई, मैं नेपाल गया हूँ। मैं भी केवल नेपाल ही गया हूँ, इसके अलावा मैं कहीं गया नहीं, क्योंकि वहां जाने के लिए कुछ तिकड़म करना नहीं पड़ता, वहां अपना पैसा दबा के आसानी से आप चले जा सकते हैं। देखिए, साधारण व्यक्ति विदेश नहीं जाता है, और जो प्रधानमंत्री ने कहा वो कहा कि डेस्टिनेशन वेडिंग जो वहां पर होती है, अरे भाई जो करोड़ों के आदमी है, जो अरबों के आदमी है, वो जाते हैं पैसा खर्चा करके दूसरी जगह शादी कर रहे हैं। जिनके उन्होंने कहा कि भारत में बहुत सारी जगह हैं, अब वहां अगर आपको डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, भाई आपका शौक है, आपके पास में पैसा है, तो भारत का पैसा भारत में ना रहे? भारत के पास में क्या कम जगह है क्या? और राहुल जी, एक और बात है कि पहले हमने ये भी देखा है, जब स्थिति खराब होती थी, दुनिया में संकट होता था, ऐसे भी कॉल दिए गए हैं जहां हमारी माताओं बहनों ने गहने दिए हैं, जेवर दिए हैं। प्रधानमंत्री कोई किसी से गोल्ड नहीं मांग रहे हैं, किसी से पैसा नहीं मांग रहे हैं, कुछ भी नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं तो भले के लिए कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, अब कुछ लोगों को ये बातें बुरी लग सकती हैं, जैसे कि आपने कहा कि लोग तो ये कह रहे हैं कि जमीन बेच देंगे, घर बेच देंगे, गाड़ी घोड़े बेच देंगे, हमको जाना हम जाएंगे। हाँ, लेकिन जाना है तो जाएंगे, सोना खरीदना है तो खरीदेंगे। लेकिन उसके विपरीत में आप ये तो देखिए, जो नरेंद्र मोदी की बातें मानते हैं, ये देश वही देश है जो नरेंद्र मोदी के कहने पर थाली बजाने लगता है। हाँ, नो डाउट, ये वही देश है, उनके कहने पर मोमबत्ती जलाने लगता है। उस नाम के साथ भरोसे का संकट नहीं है ना। वही बार बार वो व्यक्ति चुनाव में जाकर के क्यों जीत जा रहा है? ऐसे ऐसे लोग हमने देखे जो कहते थे कि जिंदगी में दिल्ली नहीं जीत पाओगे, जो कहते थे तो बंगाल तो हमारा है, हमारा ही रहेगा, कई जन्मों में कई जन्म लेने पड़ेंगे आपको, इस जन्म में तो नहीं आप नहीं हरा पाओगे। तो मोदी ने करके दिखा दिया, इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं। संकट क्या है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में जो नुकसान हुआ, उसके बाद में कुछ लोगों को यह लगने लगा कि देश के मालिक तो हम हैं, सरकार तो किसी की भी हो, 6 महीने तो लगा, सिस्टम हमारा है। 6 महीने लगा। और हमको लगता है कि उस समय बीजेपी नेतृत्व को, शीर्ष नेतृत्व को, सरकार में बैठे लोगों को भी उस शौक से उबरने में लगा। जो 400 का झटका था 240 पर अटके, बिल्कुल वो उससे नहीं उबर पा रहे थे। यहाँ ऐसा लग रहा था जो लोग हारे हैं वो खुद को जीता हुआ बता रहे थे, और जो लोग वाकई में जीते हैं, चेहरे देख करके ये लग रहा था कि वो हारे हुए हैं। अब ये जब उसके बाद में विधानसभा के चुनाव होने शुरू हुए, और वहां जब मोदी ने दिखाया कि मोदी क्या है, अभी इनको ये लगने लगा है कि देखिए इनके लिए विकल्प कुछ बचा नहीं है। कैसे ना कैसे करके चुनाव के दौरान, जब चुनाव चल रहा था, 5 राज्यों में चुनाव थे अभी, उस दौरान राहुल गांधी हों, अखिलेश यादव हों, लगातार ये कह रहे थे कि अब तो देखिए चुनाव में मस्त हैं, चुनाव खत्म होने के बाद में महंगाई बढ़ाएंगे। प्रकाश जी, अभी तक जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो ऐसी महंगाई तो नहीं बढ़ी है, जबकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं, उनके बड़े नेता हैं, आज भी उनका यही कहना है अभी तक जो स्थिति है वो नियंत्रण में है।
लेकिन शायद कुछ नरेंद्र मोदी को ऐसा पता है कि आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है जो गड़बड़ी है। वो क्या कर रहे हैं, वो एक संदेश देखिए, कल जब वो चले अपने किसी भी काफिले राजा में, का क्या काम है? हमारे माँ बाप हम लोगों को क्या सिखाते क्या हैं? सिखाते हैं? हमारे माँ बाप ने भी ये कहा, बेटा अब हम कितना फॉलो करते हैं नहीं, वो इंडिविजुअल पर डिपेंड करता है। माता पिता क्या सिखाते हैं कि बाबू ठीक से रहना चाहिए, बचत करना चाहिए, अच्छे समय में बचत करना चाहिए कि आने वाले बुरे समय वो का, बचत क्योंकि ही पता तो, नहीं है। बचत ही तो काम आती है। हाँ, कि पता नहीं है किसी कि का कब अगर बुरा समय, वक्त होगा। किसी का अगर समय बुरा चल रहा है, देखिए किसी के साथ भी दिक्कत परेशानी हो सकती है, लेकिन अगर आपके पास में सेविंग है तो वो उन दिनों में आपके काम आ जाती है। इतना सही तो है। बस यही कह तो रहे हैं प्रधानमंत्री। यही प्रधानमंत्री कह रहे हैं। अब देखिए प्रधानमंत्री भाई इस देश में, वो अगर सिक्योरिटी के पर्पज से हम देखें तो सबसे संवेदनशील व्यक्ति हैं, वो अपना काफिला छोड़ने को तैयार हैं। अरे राहुल जी, दुनिया के कुछ टॉप 5 नेताओं को उठाइएगा, उसमें मोदी टॉप पे आपको मिलेंगे, जिनका थ्रेट लेवल बहुत ज्यादा है। अब बताइए ना, तो मतलब वो आदमी अपना काफिला छोड़ने को तैयार है, लेकिन लोग उसका मजाक बना रहे हैं। दरअसल क्या है कि जनता जनार्दन ने उनका ऐसा मजाक बना दिया है कि अब उनके पास में ये कुछ है ड्रामेबाजी करने के अलावा, ये ढोंग करने के अलावा कुछ है नहीं। और उनको ये लगता है वो ऐसा करके प्रासंगिक बने रहेंगे, जबकि इसका कोई मतलब इसका नहीं कोई मतलब है नहीं। जनता बार बार नकार रही है, जनता बार बार उनको ये बता रही है कि आप हो किस लायक। है। अरे ममता बनर्जी कोर्ट में गई, लोग कह रहे हैं पिशी चोर पिशी चोर पिशी और चोर, बताइए ना, मतलब भाई पोचो। हाँ, खुलेआम उनके सामने। ये वो लोग हैं जिनके सामने लोग बोलने से डरते थे। ये वही लोग हैं, मतलब अगर किसी ने जय श्री राम का नारा वहां पर लगा दिया तो उसको जेल में Action डाल देते लेंगे, थे। action एफआईआर, मतलब एफआईआर दर्ज करेंगे, एक्शन लेंगे। ऐसे ऐसे लोग, ऐसे ऐसे कलाकार लोग। आज देखिए, जब वक्त किसी का बदलता है तो जज्बात बदलते हैं, हालात बदल जाते हैं। ठीक वैसा ही इनके साथ में संकट है, इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। देखिए ऐसा होता है प्रकाश जी, जनरली हमने देखा कि सरकारें भाई 5 साल 10 साल इधर से उधर रहती हैं, विपक्ष वाले फिर वो पक्ष में आते हैं, पक्ष वाले विपक्ष में आते हैं, एक भाषाई मर्यादा वो बनी रहती है। वो लोग चुनाव के दौरान कुछ कहते हैं, लेकिन फिर देखिए चुनाव के ठीक बाद में जब नई सरकार का गठन होता है तो जो नेता पक्ष होता है, नेता विपक्ष होता है, दोनों एक साथ जाकर के वो जो स्पीकर महोदय हैं उनको लेकर के जाते हैं अपनी कुर्सी पर बैठाने के लिए। तो ये एक मर्यादा है, लेकिन अगर कोई उस मर्यादा को तार तार करता रहे, बार बार इस काम को कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है अब बीजेपी ने ये सोच लिया है, जिस भाषा में समझोगे उसी भाषा में समझाएंगे। तुमको नहीं अगर समझ में आ रहा है तो लीजिए। हाँ, क्योंकि आउट ऑफ द बॉक्स जा करके, ये ऐसा तो नहीं है कि सरकार के पास पहले से जानकारी नहीं होगी राहुल गांधी की यात्राओं की। और ध्यान रखिए, वो बार बार कह रहे हैं कि ये ऑफिशियल डाटा है, जो घोषित है। हाँ। वो 54-56 यात्राएं हैं, जो ऐसी यात्राएं होंगी, जो गुप्त यात्राएं होंगी। उन्होंने ये भी कहा कि अभी ओमान गए थे। हाँ। और ओमान ऐसे समय में गए जब भारत में वो जो पूरा का पूरा वो इलाका है, आपको जहां पर भारत वो प्रोजेक्ट चला रहा है, नाम मैं बोल रहा हूँ, अंडमान के पास। हाँ, अंडमान निकोबार, ये ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट जो है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट भारत की सामरिक दृष्टि से बेहद जरूरी है। इसका कोई राष्ट्रभक्त विरोध कर ही नहीं सकता। जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, जिसके बारे में कहा गया कि दुनिया की ऊर्जा जरूरतों का 38% यहां से जाता है, ईरान घुटनों पर होने के बावजूद भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को अमेरिका के लिए ब्लॉक कर देता है। अगर ईरान बचा रहा इस पूरे युद्ध में केवल तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की वजह से, ही वजह से वो नस थी, उसने दबा दिया। हमारे पास स्ट्रेट ऑफ मलक्का है और बगल में हमारा अंडमान निकोबार द्वीप है। अगर जो हम लोग बार बार थ्रेट परसेप्शंस की बात करते हैं कि 2 फ्रंट वॉर की बात करते हैं, पाकिस्तान चाइना तरह तरह के सिचुएशंस पर लोग बात करते हैं, ये आंखों से दिख रहा है कि अगर हमने चाइना की सप्लाई चेन को काट दिया, चूंकि चाइना का वो मामला ब्लॉक है जो पाकिस्तान के अंदर वो प्रोजेक्ट सीपेक का चला रहे थे, वो खत्म हो गया राहुल जी, वो किसी मतलब का नहीं है। ग्वादर पोर्ट लगभग खत्म है, नॉन ऑपरेशनल है। आज भी चीन का 80% तेल स्ट्रेट ऑफ मलक्का से जाता है। वहां इंडियन नेवी चारों तरफ से खड़ी हो जाएगी तो मतलब ही नहीं है, चीन ब्लॉक हो जाएगा। लेकिन ये चीन के अगर खिलाफ मतलब कुछ ऐसा होता है तो ये राहुल गांधी को, कांग्रेस वही कह रही है बीजेपी ने कहा कि अगर आपको लग रहा है कि आप कुछ अलबेला कर देंगे तो हम भी धुरंधर हैं। हाँ, हम इस पर और भी खुलासा करेंगे। तो कहने का मतलब यह है कि ऐसा क्या है उस पूरे प्रोजेक्ट में जिसको लेकर एक पॉलिटिकल पार्टी विरोध कर रही है, और विरोध करते करते सर्वोच्च नेता पहले कहते हैं कि जी हम आंदोलन कर रहे हैं, अचानक फिर ओमान भी चले जाते हैं किसी सेक्रेट मीटिंग के लिए। तो ये तो इस देश की जनता को समझना पड़ेगा। वो लोग जो आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनते हुए देखना चाहते हैं, अब वो क्या, देखिए राहुल, उनके लिए ये चाहे खबरें बनाने की बात हो या फिर मुद्दों से भटकाने की बात हो,
राहुल गांधी ने देखिए प्रधानमंत्री मोदी को झुका दिया। अरे ये मुगालते में अगर कोई है, हम बार बार इस बात को कहते हैं, वो कहते हैं कि मोदी उसका जी कोई मुझे इलाज देख तो के हो नहीं डरते हैं। सकता, उसका कोई इलाज, मुंगेरी लाल बने रहो, हसीन सपने देखते रहो, वो सपने जिंदगी में कभी पूरे होने ही नहीं। आपको ये लगता है कि आपके कहने से देश की जनता मान जाएगी? कितने कलाकार, अच्छा नेपाल में जो वो तांडव हुआ कुछ दिनों पहले, उससे पहले हमने बांग्लादेश में देखा, म्यांमार में, श्रीलंका में, यहाँ के देश के नेता कब से कह रहे हैं करने की, और ये श्रृंखला देखिए कड़ी जुड़ती जा रही है, नेताओं के नाम जुड़ते जा रहे हैं, एकदम ऐसे ऐसे कलाकार हैं, जनता ने नकार दिया। एकदम से सपना आता है कि आइए जैन जी हाँ, निकलिए। मतलब जैनजी, ऐसा क्या जैनजी से करवाना चाहते हैं भाई? इस देश का जैनजी लगातार, वो तीसरी बार चुना है नरेंद्र मोदी को, दूसरी बार चुना है योगी अरे आदित्यनाथ उनको को, तीसरी पता बार है ना चुनने कि जा वो रहे क्या हैं, चाह रहे हैं, है ना? उनको पता है वो क्या चाह रहे हैं। हर जगह तो यही हो रहा है, लेकिन इनको समझ में नहीं आ रहा। अब जब इनसे कोई सवाल पूछने वाला हो तो फिर वही बात है। क्या है कि राहुल गांधी, उनकी पार्टी के कितने नेता ही उनको नेता मानते हैं, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उनके ऊपर पहचान का संकट तो है ही। नेता तो बहुत प्रशंसक हैं राहुल गांधी के, लेकिन हम एक बात समझते हैं उन प्रशंसकों से, इतने भारी नेता हैं कि जिस टीवी के विरोध में तमिलनाडु में चुनाव लड़े, और चुनाव के बाद जब वहाँ की स्टेट यूनिट ने कहा कि हम समर्थन देंगे विजय को, कैसे कोई नेता जाकर के मंच पे बैठ सकता है? मंच पे बैठ गए। जो तमाम नेता हैं, जो मंत्रीगण शपथ ले रहे हैं, वो विजय से मिल रहे हैं, राहुल गांधी कोई भाव नहीं दे रहा, राहुल गांधी बैठे हैं। ये क्या दिमाग है, क्या सोच है, भगवान जाने। बाकी दर्शकों, आप हम लोगों को ये बताइएगा, 11 करोड़ की कमाई है एफिडेविट में कि हमारे पास इतना पैसा है या संपत्ति है। विदेश दौरों पर खर्चा हो रहा है 60 करोड़ रुपया। हमको नहीं जानकारी चाहिए, हमको जानना भी नहीं है। बीजेपी पूछ रही है कि ये पैसा दे कौन रहा है, कहाँ से फंडिंग हो रही है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा।